हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। आज हम परसेंट करने वाले हैं। पूरा का पूरा परसेंट में इसी वीडियो में ख़त्म करूंगा गृह विज्ञान कक्षा 10 का, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे। ठीक है, महामैराथन क्लास मैंने चला रखी है। पहली क्लास आपकी हो रखी है, दूसरी क्लास आज है, कल आपकी तीसरी क्लास होगी। वो सारा जो भी आपका गृह गणित है कक्षा 10वीं का वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों का डाउट रहता है सर मुझे ये वाला चैप्टर समझा दीजिए, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका गृह गणित। ठीक है, यही चैप्टर आप लोगों को सबसे कठिन लगता है। ठीक है, सबसे पहले आप पार्ट नंबर मेरा बंद देख लेना। पूरा का पूरा मैंने जोड़ से लेकर आपका गुणा भाग तक मैंने करा दिया है। आज हमारा क्या है, प्रतिशत है। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो बोला गया है निम्नलिखित प्रतिशतों को साधारण भिन्न में लिखो। तो ये आपका दे रखा है का 50%। ठीक है, आप भिन्न जानते हो दोस्त क्या होती है भिन्न। तो भिन्न वो होती है आपकी जिसे हम लोग x/y के रूप में लिखें, और ऊपर वाला क्या होता है आपका अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है आपका हर। हमें इस फॉर्म में लिखना है, अंश बटे हर के रूप में लिखना है। तो यही बोला गया है साधारण क्या करना है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। तो 50%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति, देखो प्रति होता है और क्या होता है शत। प्रति का मतलब है एक, और बटे में क्या हो जाए आपका 100। यही होता है आपका प्रतिशत का मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 50, और ये प्रतिशत हो जाएगा आपका 100। तो काटोगे 1 0 से 1 0, और 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा आपका 1/2। ये क्या हो गई आपकी भिन्न में बदल गई, हो गया अंश बटे हर। ठीक है, क्लियर। दूसरा आप देख लो खा क्या दे रखा है आपको 30%। 30% कैसे बदलोगे आप लोग, 30 करोगे और बटे में क्या लिखोगे, बटे में लिखोगे आप लोग 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 3/10। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, इसी प्रकार आप गा वाला देखो क्या है 20%। तो 20 क्या हो जाएगा आपका 20, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100। 1 0 से 1 0, और 2 पंजे 10, क्या आ गया आपका 1/5। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर कर पा रहे हो ना, क्या बिल्कुल मैं मक्खन की तरह आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोग घा करने वाले हो क्या है 25%। 25% क्या हो जाएगा 25, और बटे क्या हो जाएगा आपका 100। 5 25, 5 दूनी 10, कितना आ गया 5/20। तो 5 चाकू 20, कितना आ गया आपका 1/4। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपने पहला पार्ट कर लिया। अब खा वाले में क्या बोला है, निम्नलिखित प्रतिशतों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखो। अब आपको दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, दशमलव भिन्न के रूप में। ठीक है, लो का क्या दे रखा है आपको 20%। दशमलव भिन्न में लिखना है तो क्या हो जाएगा 20, और बटे क्या हो जाएगा आपका 100। 1 0 से 1 0, क्या आ गया आपका 2/10। क्या हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। 1 क्या हो जाएगा 5। 5 को आप भाग करो 1 से, तो दशमलव लगाओगे 0, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 0.2। ये आपका भिन्न दशमलव में बदल गया। ठीक है, किस में बदल गया आपका दशमलव भिन्न में बदल गया। क्लियर। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार क्या है आपका खा कितना आया आपका 30%। तो 30% क्या हो जाएगा 30, और बटे क्या हो जाएगा आपका 100। 1 0 से 1 0, क्या हो जाएगा 3/10, यानी 10 से भाग करोगे तो 1 के बाद पॉइंट लगाओ तो क्या हो जाएगा 0.03। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। सवाल जो है बहुत ही बढ़िया है, पेपर में आपके आते हैं। इसके बाद गा क्या बोला गया है कि 12 सही 1/2% को बदलना है आपको प्रतिशत में। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 12 + 1/2। इनकी क्या करते हैं हम लोग गुणा, और ये क्या कर देते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। इतना तो आप समझ गए होगे ना, कर लेते हो 2 की 12 में गुणा और प्लस के 1। तो क्या हो गया आपका, ध्यान दो क्या हो गया ये। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 2 12 गुणा क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, कितना हो गया 12 दूनी 24, और ये क्या हो गया 25/2। इसको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 1 बचा और 0 लगा दिए, मतलब 2 पंजे 10, क्या आ गया आपका 12.5। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सही, ये समझ में नहीं आया, फिर से करके बताओ। 2 से 25 को भाग करो, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा 5 उतार लो, 2 दूनी
4, एक बचा, 1 से 2 में भाग जाती नहीं, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा लो और 2 पंजे 10। ठीक है, कितना आ गया 12.5। क्लियर, अब समझ गए ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद घा वाला भी देख लो क्या है, 25%। तो 25% क्या लिखोगे, 25 और बटे क्या हो जाएगा 100। तो 25 चौका कितने होते हैं 100, 1/4, 1/4 इसको कर लो भाग, क्या हो जाएगा दशमलव लगाओगे और 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, 2 बचे, 2 पंजे 4 पंजे 20, लो दशमलव कितना आ गया 25, कितना आ गया दशमलव 25। कर लो भाग, नहीं करनी आती, लो दशमलव लगाओगे 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 0, 2 पंजे 4 पंजे कितना हो गया 20। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, इतना आसान था और बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब कौन सा सवाल है आपका, सवाल नंबर 3। ठीक है, ये भी आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। क्या बोलेगा, एक मनुष्य अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है, व्यय प्रतिशत ज्ञात करो। उसका व्यय कितना है, यानी व्यय मतलब क्या होता है दोस्त, खर्चा। खर्चा कितना है, देखो अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ कि ऐसा अगर आ जाए तो ये वाला सूत्र लगाते हैं, आय बराबर होता है आपका बचत और प्लस क्या होता है खर्च। ठीक है, यही आपकी आय होती है। आय मतलब बचत हो और जो आपका खर्चा, खर्च मतलब क्या होता है जो आपने व्यय किया, वो आपका बचत प्लस खर्च के बराबर क्या होती है आपकी आय। इसमें लिखा मनुष्य अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है। जब 1/4 आय भाग जो है क्या करता है, बचत करता है। जब वो बचत करता है तो आप उसकी आय कितनी मान लो, माना आय। ठीक है, आय मान लो उसकी कितनी है 100% मान लो। जब आय उसकी 100% है, ठीक है, अब यहाँ देखो बचत कितनी करता है 1/4। 1/4 कितना आय का, यानी कि क्या हो जाएगा 100 और बटे क्या हो जाएगा 4, यानी 1/4 हो गया। ये यही तो है 1/4। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25% क्या करता है बचत करता है। ठीक है, और प्लस ये क्या हो गया उसका खर्च, यानी क्या हो गया ये व्यय। तो क्या हो जाएगा ये 25 इधर ले आओ, तो 100% माइनस 25% बराबर क्या हो गया आपका खर्च। खर्च बोल दो या व्यय बोल दो। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 100 में से 25 गए तो 75% क्या हो गया खर्च। ठीक है, तो उसका व्यय कितना है, व्यय है 75%, खर्चा बचत कितनी है 25%, तो आय कितनी है 100% आय होती है। उसी में तो खर्चा करते हैं लोग। ठीक है, जो आपकी आय होती है, ठीक है, आय के बाद आपकी जो बचत होती है वो प्लस खर्च के बराबर होती है। ठीक है, तो उसका व्यय कितना है आपका 75%। ठीक है, चौथा क्या बोला गया है कि कितने रुपए का 15% रुपये 45 है, कितने रुपए का। ठीक है, तो माना या मान लो कोई दिक्कत नहीं, माना x रुपये। ठीक है, माना x रुपये है। ठीक है, x रुपये का है। ठीक है, क्या है कितने रुपए का, तो x का क्या 15% किसके बराबर है, वो है आपके 45% के बराबर है ना, 45% नहीं सॉरी 45 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा x और का मतलब होता है गुणा और 15% का मतलब होता है बटे 100 बराबर 45। यहाँ से क्या हो जाएगा 15x और बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 45। बड़ा मैं प्यार से आपको समझा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा। तो क्या हो गया आपका 15x, तिरछी गुणा करोगे। ठीक है, तो 15x बराबर 45 और गुणा 100। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 गुणा 100 बटे 15, 15 तिया 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा 300 रुपये। लो कितने रुपए हैं 300 रुपये हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कितने रुपए हैं 300 रुपये हैं। समझ में आया, आप बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, 5वां सवाल देख लो आप लोग, गर्मी बहुत है। 5वां सवाल देखो क्या है। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। 5वां सवाल है, एक गांव में कुल मिलाकर 100 व्यक्ति रहते हैं, जिसमें 44% पुरुष हैं, 35% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तो बताओ कि गांव में इन तीनों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर कोई भी गांव है तो गांव में जनसंख्या कितनी होती है, कोई भी हो,
तो पूरी क्या होती है 100% होती है। ठीक है, कितनी होती है आपकी 100% होती है। तो यहाँ पे आपको 5वां सवाल देखोगे, कुल व्यक्ति दे रखे हैं। ठीक है, जो कुल व्यक्ति हैं वो कितने हैं आपके, तो वो हैं आपके 1000। ठीक है, 1000 क्या हैं आपके व्यक्ति हैं। ठीक है, क्लियर। और पुरुष कितने हैं वो भी लिख लो। पुरुष दे रखे हैं आपको 44%। ये तो आपको क्लियर हो गया ना, पुरुष हैं आपके 44%। और स्त्रियां कितनी हैं, ठीक है, स्त्रियां, तो स्त्रियां दे रखी हैं आपको 35%। ठीक है, शेष बच्चे हैं। बच्चे क्या है, मतलब किस कोई भी जनसंख्या होती है कितनी होती है 100% होती है। ठीक है, तब तब क्या हो जाएगा, तब बच्चे आप निकाल लो, बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चे बराबर 100% से घटा दो आप कितना 44, ये माइनस लगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत, चलो मैं फिर से घटा देता हूँ इसे। किस में घटाओगे 100%, कोई भी चीज़ क्या हो 100% माइनस 44 और प्लस 35%, तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ से जो बच्चे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 100% माइनस 44 और 35 कितने हो गए आपके, ये जोड़ लो 44 और 35, 44 और 35 9 यानी 79, कितने हो गए 79%। जब यहाँ पे घटाओगे तब आपके जो बच्चे आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके 21%। ठीक है, जो बच्चे हैं आपके कितने हैं 21% आपके क्या हो गए, बच्चे हो गए। जब बच्चे आपके कितने हो गए 21% हो गए, टोटल कितने हो गए मिला लो कितने हो गए, जब बच्चे आपके कितने हो गए, तो बच्चे हो गए आपके 21%। अब टोटल मिलाओगे कितने हो जाएंगे 100% हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी जनसंख्या किसी गांव की होती है तो पूरी पूरी 100% ही होती है। कितना हो गया, तो आपको क्या बताना है, बच्चे तो आपको पता लगे 21% हैं, गांव में इन तीनों की संख्या बतानी है। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, बच्चे, बच्चे कुल जनसंख्या कितनी है आपकी, कुल व्यक्ति, यहाँ लिखोगे कुल व्यक्ति और गुणा 21 और बटे क्या हो जाएगा 100, बच्चे निकालने, बच्चे कितने 21%, तो क्या हो जाएगा कुल व्यक्ति कितने हैं 1000 गुणा 21 बटे 100, 1 0 से 1 0 2 0 से 2 0, 21 ढाई 210, बच्चे हो गए आपके कितने 210। ठीक है, बच्चे आपके जब 210 हो गए तो आपके पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष भी निकाल लो इसी तरीके से, पुरुष जो बराबर हो जाएंगे 1000 और गुणा पुरुष हैं कितने 44% और बटे 100, 1 0 से 1 0 2 0 से 2 0, कितने हो जाएंगे 440 आंसर। ठीक है, स्त्रियां, स्त्रियां भी इसी तरह आप निकालोगे, क्या हो जाएगा 1000 और गुणा 35 और बटे 100, 1 0 से 1 0 2 0 2 0, कितने हो जाएंगे 350। ठीक है, आपको पता चल गया पुरुष कितने हैं 440, स्त्रियां कितनी हैं 350, बच्चे कितने हैं 210। जब इनको आप जोड़ोगे तो टोटल पूरा 1000 बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था और ये पेपर में आपके कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इतना सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 6, एक परिवार आय का कुल मासिक 60% भोजन पर खर्च करता है, उसका मासिक वेतन 350 है और खेती में ₹225 प्रतिमास की आमदनी है, बताओ वे भोजन पर प्रतिमास कितना व्यय करता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सवाल जो है आपका बहुत ही अच्छा है और पेपर में आता भी है, आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे कुल मासिक कितना खर्च करता है एक परिवार अपनी आय का। ठीक है, तो लिखोगे आय का मासिक खर्च। ठीक है, किस पर कर रहा है 60% कर रहा है आपका भोजन पर। ठीक है, इतना लिख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6वां नंबर सवाल है, उसका मासिक वेतन 350 है, उसका मासिक वेतन, यहाँ पे मासिक वेतन लिख लो। ठीक है, मासिक जो वेतन है वो कितना है, वो है 350 रुपये और क्या है, ठीक है, वो प्रतिमास की, और खेती से 225 प्रतिमास की आमदनी, खेती से कितना कमाता है, खेती से आमदनी कितना है आपका 225 रुपये। ठीक है, अब देखो
मैंने उसका महीने का वेतन है 350 रुपये और वो खेती से भी कमा लेता है कितने 225 रुपये। तो कुल आमदनी कितनी हो जाएगी, कुल आय, कुल आय कितनी हो जाएगी आपकी 350 प्लस 225 कितनी हो जाएगी ये, यहाँ पे 5 और ये 7 और 3 और 2 575 रुपये है कुल आय। कैसी है ये, मासिक आय, कुल मासिक आय। ये महीने की आय है उसकी 575 रुपये, कितनी है 575 रुपये। और क्या करता है बताओ, भोजन पर प्रति मास कितना खर्च करता है। अगर उसकी आय जो है इतनी है तो भोजन पर खर्च कितना करता है 60%। ठीक है, तो लिखोगे तो भोजन पर खर्च कैसा है, मासिक। ठीक है, मासिक खर्च है ये, कितना हो जाएगा 575 गुणा 60 बटे क्या हो जाएगा 100। कितना खर्च करता है भोजन पे 60%, 60 लिख दिया। तो 1 0 से 1 0, 2 से काटो 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, कितना आ जाएगा आपका 115 गुणा 3। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 पंजे 15, 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3, 345 रुपया। ठीक है, ये क्या है, ये इसके प्रतिमास भोजन पर व्यय कितना है 345 रुपये खर्च करता है भोजन पर। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा आप लोग ले लीजिए और ऐसे ही पेपर में छाप देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट सातवां क्या बोला गया है कि एक विद्यालय में 250 विद्यार्थी हैं, उनमें से 15% शुल्क मुक्त हैं। शुल्क मुक्त विद्यार्थियों की संख्या बता दीजिए। ठीक है, 7। एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं 250। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं आपके 250। ठीक है, उनमें से 15% शुल्क मुक्त। ठीक है, यहाँ लिख लो आप लोग शुल्क मुक्त विद्यार्थी। ठीक है, तो शुल्क मुक्त विद्यार्थी कितने हैं, तो वो हैं आपके 15%। कितने हैं 15% हैं। आपसे पूछा क्या है शुल्क मुक्त विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ निकाल लो शुल्क मुक्त विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थी। ठीक है, और उनका जो है प्रतिशत गुणा शुल्क मुक्त विद्यार्थी, शुल्क मुक्त विद्यार्थी और बटे 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका शुल्क मुक्त विद्यार्थियों की संख्या 250, कुल विद्यार्थी हैं 250 गुणा कितना परसेंट है शुल्क मुक्त 15 और बटे क्या हो जाएगा आपका 100। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दो, 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो क्या हो जाएगा ये 25 3 75 और बटे 2, 75 2 का आधा होता है 37.5। ठीक है, अरे गजब, इतना आंसर आधा आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आंसर है। ठीक है, तो शुल्क मुक्त विद्यार्थी कितने आ गए, शुल्क मुक्त विद्यार्थी आ गए आपके 37.5। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या है उसने क्या पूछा, उसने डाटा सही नहीं दिया है, कुछ भी हो सकता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8, एक मनुष्य अपनी आय का 90% व्यय करके ₹25 बचाता है, बताओ उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। नमा सवाल है 8 सवाल। ठीक है, मनुष्य अपनी आय का, ठीक है, आय बराबर होती क्या है पहले ये पूछ लो। तो आय बराबर अभी मैंने पहला सवाल बताया था आपको, क्या होता है बचत और प्लस जो खर्च यानी जो व्यय होता है। ठीक है, तो उसकी आय कितनी है, आय आपकी कोई भी चीज़ होती है किसी की आय हमेशा क्या होती है 100% होती है। तो यहाँ लिख लो 100% आय है। ठीक है, 90% क्या करता है व्यय करता है, लो 90% क्या करता है खर्च करता है, और रुपए कितने बचाता है 25 रुपये बचाता है। तो बचत कितने की हो गई, यहाँ क्या है आपकी बचत। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 100% माइनस 90 या प्लस का इधर का है जी -90% बराबर क्या हो जाएगा आपका बचत।
तो आप जानते हो उसकी बचत कितनी आ गई। बचत आ गई है 100% माइनस 90% बराबर 10% क्या आ गई, उसकी बचत निकल के आ गई। 10% क्या आ गई, उसकी बचत निकल के आ रही है। ठीक है ना, 10% बचत बचत आ गई है। ठीक है, तो आपका मान लो मासिक आय है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा क्या, बताओ मासिक आय। ठीक है, मासिक आय मान लो, वैसो आंसर आ गया आपका। ठीक है, मासिक आय क्या है, बराबर यक्स रुपये। तो क्या हो जाएगा, यक्स और गुणा 10% बटे 100 बराबर किसने बचत करता है, 25। ठीक है, यही तो है दिक्कत। वो कितने 10% आपका क्या करता है, बचत करता है। यही तो करता है, 90% क्या करता है, खर्च करके 25 बचाता है। तो बचत कितनी करता है, 10%। तो 10% ये किसके बराबर है, 25 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 225 और गुणा 10 करोगे तो आ जाएगा आपका 250 रुपये। ठीक है, ये सवाल थोड़ा समझने लायक है और ट्रिक लायक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो बचत कितनी करता है, 250 रुपये बचत करता है मासिक। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नमा सवाल आप देखो अच्छे से, सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर नमा सवाल उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, एक मनुष्य अपनी आय एक दूध बेचने वाली 7.05 लीटर दूध में 8.46 सेंटीलीटर पानी मिलाती है। बताइए दूध में कितने प्रतिशत पानी मिलाती है। सवाल अच्छा है। ठीक है, आप जाते भी होगे दूध फूध बेचने। ठीक है, चलो कर लो इसे भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। तो याद रखना, वो होते हैं आपके 100। कितने होते हैं, 100 सेंटीलीटर होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे क्या होगा, प्रयोग होगा, ये इसलिए ये दे रखा है ना आपको, पानी कितना मिलाता है, इसलिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप, कोई दिक्कत। ठीक है, और क्लैरिटी आपको आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो अब ठीक है, अब क्या हो गया, तो 7.5 लीटर जो दूध है वो कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा 7.05। ठीक है, हमें किस में बदलना है, इस लीटर को बदलना है सेंटीलीटर में। गुणा क्या हो जाएगा आपका 100, तो कितना हो जाएगा दूध, तो दूध कितना हो जाएगा 705 सेंटीलीटर। ठीक है, दूध आपका कितना हो गया 705 सेंटीलीटर। इसकी गुणा कर दी हमने। ठीक है, आप भी कर लो, नहीं आती है तो मैं करके बता देता हूँ। अब मैंने सवाल भी इसके आगे बहुत कराए थे, 0 0 0 फिर 0 0 0 फिर कट लगाओगे 5 0 7 0 0 5 0 7 कितने के बाद दशमलव 1 2 2 के बाद लो कितना आ गया 705 सेंटीलीटर आ गया। ठीक है, पानी मिलाती है। ठीक है, ये क्या करती है, पानी मिलाती है। तो पानी मिलाती, कितना मिलाती है पानी, तो वो मिलाती है 8.46 सेंटीलीटर। बस इसी का खेल था, सेंटीलीटर दे रखा था, उधर दे रखा था आपको लीटर, उसको क्या करना था, चेंजित करना था। ठीक है, पानी की प्रतिशत मात्रा निकाल लो। ठीक है, यहीं से पानी की प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी, प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी बताइए फटाफट, पानी। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, कुल मिश्रण। ठीक है, कुल मिश्रण यानी पानी और दूध का मिश्रण, और गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। पानी कितना है 8.46। ठीक है, कुल मिश्रण क्या होता है, पानी और प्लस ये होता है पानी प्लस दूध, ये होता है कुल मिश्रण, और गुणा 100। मैंने एक बार और लाइन बढ़ा के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 8.46 बटे पानी कितना है 8.46, दूध कितना है 705 और गुणा कितना है 100। तो क्या हो जाएगा आपका, नहीं गुणा नहीं है प्लस लगेगा दोस्त। ठीक है, कुल मिश्रण यहाँ जोड़ का निशान है। तो क्या हो जाएगा 8.46 बटे, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 713.46।
713.46, आप इसे जोड़ लेना और गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। यहाँ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो लिख लो 8.46 बटे 713.46, यही है। और गुणा है आपका 100, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 4 6 और डबल 0 गुणा कर दी ऊपर, इधर 713.46, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब आप इसको हल करोगे तो उत्तर लगभग आ जाएगा आपका कितना, कितना आएगा ये बता दो आप लोग, ठीक है, कितना आएगा। अगर इसको काटना चाहो तो कट भी जाएगा, पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप उत्तर अपना चेक कर लेना। इसका उत्तर लगभग आएगा 1.19% पानी मिलाती है, ठीक है। कितना पानी मिलाती है, 1.19% पानी मिलाती है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। 10वां सवाल देखो, क्या है 10वां सवाल। बोला शीला का विद्यालय 180 दिन खुला, शीला की उपस्थिति 130 दिन रही। वार्षिक परीक्षा देने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति होना आवश्यक है। क्या शीला परीक्षा में बैठ सकती, यदि नहीं तो उसे कितनी और उपस्थिति चाहिए थी जिससे कि वे परीक्षा में बैठ सकती, ठीक है। चलो सबसे पहले आप क्या निकालो, इसका प्रश्न निकालो। क्या शीला वास्तव में 75% उपस्थित हुई थी। अगर 75% उपस्थित हुई थी तो विद्यालय में बैठ सकती थी, विद्यालय की परीक्षा जो हो रही थी उसमें बैठ सकती थी, नहीं है तो नहीं। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, प्रतिशत। तो शीला की उपस्थिति यहाँ निकालो, शीला की उपस्थिति, उपस्थिति क्या हो जाएगी, ठीक है। उपस्थिति हो जाएगी कितने दिन विद्यालय खुला, यहाँ लिखोगे विद्यालय खुला और बटे उपस्थिति कितने दिन गई थी, ठीक है। विद्यालय खुला आपका 180 दिन, कितना खुला था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे उपस्थिति आएगी ऊपर, ठीक है। क्या आएगी आपकी उपस्थिति, यानी कितनी उपस्थिति थी और बटे विद्यालय खुला, तभी तो आएगा आंसर। चलो क्या आ जाएगा उपस्थिति, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा उपस्थिति और गुणा क्या हो जाएगा 100। प्रतिशत उपस्थिति निकालना है, 75% चाहिए तो प्रतिशत में ही निकालनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130 दिन ये उपस्थित रही थी और बटे 180 और गुणा 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो क्या हो जाएगा ये कि दो कितने काटोगे, 2 से 2 नीम 18, 2 पंजे 10, ठीक है। और कटेगा किसी से नहीं। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 50 बटे 9, कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, 650 बटे 9। तो इसको काटोगे 9 सत्ते 63 बचे कितने आपके 2, 2 बचे कितने हो गए 25, कितना हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, ठीक है। 18 हो गया और कितने हो गए 7, ठीक है ना। और कितने हो गए यार, भाग कर लो, इतनी दिक्कत आप बोल रहे हो गुरुजी समझ में नहीं आया, समझ लो 9 से भाग कर लो 650 में। तो 9 सत्ते 63 बटे कितने 2, 0 9 दूनी 18, 2 बचे दशमलव लगाओ 0, 9 दूनी यही सब आता रहेगा। कितना आ जाएगा आपका उपस्थिति 72.22%, ठीक है। कितनी उपस्थिति आई 72.22% उपस्थिति आई, लेकिन उसे कितनी उपस्थिति चाहिए थी, कितनी चाहिए थी उपस्थिति 75%, लेकिन क्या है कम है। तो शीला जो है परीक्षा में तो बैठ नहीं सकती, इतना तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। परीक्षा में तो बैठ नहीं सकती, ठीक है। तो आवश्यक उपस्थिति लिख लो, यहाँ से निकालोगे आप लोग आवश्यक उपस्थिति, क्या हो जाएगा आवश्यक उपस्थिति 75%, आप कितना 75%, कितना आप 180, मतलब क्या है, ठीक है। यही तो बोला गया 180 ये। तो क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा और बटे 100 गुणा 180, क्यों आया, क्योंकि इतने दिन विद्यालय खुला 1 0 से 1 0
और 5 एकम 5, पचम 25, 5 दूनी 10 और दूनी 18। तो कितना आ गया? कितना आ गया? 15 गुणा 9 बराबर 15 नीमा 135। लो दिन। आवश्यक उपस्थिति उसे देनी थी 135 दिन की। कितने की देनी थी? 135 दिन की देनी थी। लेकिन वो विद्यालय गई कितने दिन? 130 दिन गई। कितने दिन गई? 130 दिन। ठीक है। तो कितने 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 दिन की उपस्थिति चाहिए थी? तो उपस्थिति उसे चाहिए थी कितनी? और उपस्थिति कितनी देनी थी? तो उसे देनी थी कितनी? 135 माइनस 130 यानी 5 दिन। और 5 दिन अगर विद्यालय और जाती तो वो परीक्षा में बैठ सकती थी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।